एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 देखने होंगे। तभी आपको, और फिर एग्जाम्पल नंबर 6 भी देखना होगा, ठीक। तभी आप एग्जाम्पल नंबर 7 समझ सकते हैं, ठीक। तो चलो बात कर लेते हैं आगे कॉन्सेप्ट की हम, ठीक। आगे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, कह रहा कि द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल्स आर इतना इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया, कितना दिया गया, देखो आपको दिया गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको सिंपल लिख दिया उसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा अर्थात कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपको दिया गया कितना, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, ठीक। ये कितना दिया गया है, बराबर 4, ठीक। फिर से एक बार समझ लो क्वेश्चन, कह रहा इफ द प्रोडक्ट ऑफ, कह रहा क्वेश्चन इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल्स ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6 बराबर 4 है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब एक बात बताओ, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, समझो। तो देखो अल्फा इंटू, अगर देखो एक चीज समझो, अगर हम इससे बात करते कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर दिया गया है माइनस का 4/1 मान लिया। अच्छा यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अगर यहां से हम C/A होता है, ए की वैल्यू ए और सी की वैल्यू, यहां से अगर आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से कंपेयर करो तो सी की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ रही है, 6। तो यहां से आपको 6/A बराबर दिया गया है माइनस का 4/1, क्रॉस मल्टीपल करा दो तो ये हो जाएगा 6 बराबर का माइनस का 4A और ए की वैल्यू चाहिए तो आ जाएगा 6/4 माइनस का 2 3 जा 6, तो ए बराबर आ जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ए बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2, ठीक। यहां से इतना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब देखो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक। आप कुछ करना ही नहीं था, बस उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, कितना दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया था। तो आपको पता ये भी इतना कर सकते थे, चाहे तो मैं इसको आपको सर्कल में लिख के बता दूं, जैसे यहाँ पर समझना, यहाँ समझिए आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया था, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई थी C/A, ठीक। अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन दी गई थी ए एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल, एक बार समझ लो 6x माइनस का 6। अगर आप यहाँ से कंपेयर करते ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते तो सी बराबर कितना आ जाता, माइनस का 6, ठीक। अब सी और ये जो वैल्यू दी गई है वो किसके बराबर दी गई है, ये दी गई है आपको 4, क्या दिया गया है, माइनस का 4 है, ठीक। सी कितना, ये अच्छा यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक। तो यहाँ ये लगेगा ये, ठीक। तो ये इधर आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू -6, यहाँ पे आप रख दो, कंपेयर ही तो करना है, इस जगह आपको रख देना, ठीक। यहाँ से आपको ऐसे जाना बैक, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी, माइनस का 6/A बराबर 4/1। अब देखो ये सेम कॉन्सेप्ट और ये सेम कॉन्सेप्ट, देखो एकदम सेम है, ये और ये दोनों एकदम सेम है। तो आपको एकदम समझना था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया था अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, लेकिन हमें सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई थी, -6, ठीक। निकाल दिया, खत्म। बस सॉल्व करने की बारी होती है ना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद 7 तो हो गया। अब बात करते 8 की,